जो हमारी मीटिंग का मकसद था वो केवल ये था कि मोदी साहब भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, भगवान बिरसा मुंडा और छत्रपति साहू जी शिवाजी महाराज जी की जो संसद परिसर में जो स्टैचू लगे हुए थे करीब 60 और 75 सालों से, उनको 3 जून को अकस्मात हटा दिया गया और जिससे पूरे समाज में जितना भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, समाज है, उनमें पूरे देश में एक बहुत ही रोष व्याप्त है। और वो रोष इस तरह का है कि 9 तारीख को एक जंतर मंतर पर संसद घेराव का प्रोग्राम रखा है और इसी बीच में हम लोगों ने जो ये चाहते हुए कि उनके संज्ञान में आना चाहिए, जो भारत सरकार है उनके संज्ञान में देने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी, हमने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, हमने जो है एक जो जितने भी कंसर्न है लोकसभा स्पीकर और जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा है, चूँकि लोकसभा का कार्य उनके ही अंदर आता है, उनको भी चिट्ठी लिखी और जो अपने SC/ST कमीशन के जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी हमने चिट्ठी लिखी। श्री किरण रिजिजू जो आज पार्लियामेंट्री अफेयर का काम देख रहे हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी और समय मांगा। मैं सोच रहा हूँ कि सभी जो सबके साथी हैं, अर्जुन मेघवाल साहब से जो हमारे कानून मंत्री हैं, उनसे भी मिलने का समय लिया। हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये पहले ही बहुत लंबा चौड़ा विरोध आपस में बढ़ जाए और हम उनसे मिल के ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम 9 तारीख से पहले सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि देश की जो भावनाएं बाबा साहब के प्रति उनको सम्मान की दृष्टि से तो देखते हैं, आज उनके सम्मान पर बहुत ही एक किस्म से जिस तरह से जिस व्यवस्था में उनको मूर्तियों को स्थापित करके एक साइड में रखा, वो बहुत ही विचारणीय और बहुत निंदनीय काम है, चाहे जिसका भी रहा। साथियों, हम पूरा भारत के लोग जितने भी अम्बेडकर साथी हैं और नॉट ओनली अम्बेडकर, जो SC/ST OBC समाज है, उन सब में एक रोष व्याप्त है कि हुआ क्या। और सबसे पहले सोचने की बात यह है कि जब पार्लियामेंट ही आप लोगों ने चेंज कर दी, वो तो पुरानी पार्लियामेंट में लगे हुए थे जो, तो व्हाट वाज द नेसेसिटी, ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि उसको हम हटा रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी सोचना था शायद इसलिए हटाई कि हो सकता कि ये जो है नई पार्लियामेंट में उनको स्थापित करें, लेकिन आज 3 महीने हो गए, ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम सभी लोग एक बहुत ही डिसिप्लिन सुचारू रूप से एक धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोग सभी लोग इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं बाबा साहब की स्टेचू को हटने से। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप समय रहते हुए इसको जो डैमेज है उसको कंट्रोल करें और इन मूर्तियों को यथास्थिति में अपनी जगह रखने का कार्य करें, और नहीं तो ये पूरा का पूरा देशव्यापी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। जय भीम। सर, इसमें कितने करने के लिए पहले पूछ देगा, सवाल पूछना है, खड़ा हूँ मैं। हाँ, अच्छा। सवाल निकल करके आता है, जो चीज़ आपने जितने तमाम लोगों के नाम लिए हैं, इसमें पंपलेट में भीम आर्मी का भी नाम इसमें शामिल है, तो क्या चंद्रशेखर रावत से किसी प्रकार का संपर्क किया गया, वो आ रहे हैं? देखिए साथियों, ऐसा है कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, आप उससे पहले मैं बड़ा अफसोस करके कहता हूँ कि जो बाबा साहब के नाम से जितने भी श्रद्धेय साथी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, SC/ST को बिलोंग करते हैं, बाबा साहब के रहम करम पर आज उनकी वजह से पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन बहुत देर में किसी इक्के दुक्के ने वो आवाज़ उठाई। अदरवाइज मैं समझता हूँ अगर पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाते तो अब तक ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती थी। जो आपने भीम आर्मी का जिक्र किया, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, उनको हमारे कुछ साथियों ने उनको चिट्ठी भी दी है। अब लेटर सी वो क्या करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति जो जय भीम और उससे उन्होंने अपना घोष किया, लेकिन उन्होंने भी पार्लियामेंट में
अभी तक इस पर चर्चा नहीं की। हम इस चीज से भी आते हैं तो उनको ऐसे सब्जेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। उमेश सिंह जी, कितने संगठन आ रहे हैं इस समय और कितने संगठनों से आपकी बात हो चुकी है? लगभग 105 संगठन जो हमारे इस कागज में है। ये तो लगभग हमारा 15 दिन पहले शुरुआत जब की थी हमने 7 जुलाई को यहाँ पर तमाम इसी भवन पर बुलाया था। आपके समक्ष सैकड़ों की संख्या में संगठनों के प्रतिनिधि आए हुए थे और आज भी यहाँ पर बहुत सारे प्रतिनिधि आए हुए थे सभी संगठनों के। जहाँ तक भीम आर्मी की बात कर रहे हैं आप, भीम आर्मी नहीं, तमाम जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आवाज को उठा सकते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल बाकायदा उनको सम्मानपूर्वक पत्र के द्वारा अवगत कराने जा रहे हैं। और चंद्रशेखर जी ने, जो कि हमारी टीम वहाँ गई थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स दिया है। वो अलग बात है कि संसद में उन्हें बोलने दे रहा है, नहीं बोलने दे रहा। हमारे वीर सिंह जी यहाँ पर रहेंगे जो दिल्ली के प्रमुख हैं भीम आर्मी के। हमारे बीच में रवि गौतम जी बैठे हुए हैं जो एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं। हमारे बीच में भानु प्रताप है मुकेश से लेकर के ओपी भारती जी, ये तमाम साथी जो बैठे हैं। इनके अलावा और भी जो सम्मानित साथी हैं, तमाम साथियों ने आज जो संकल्प किया है वो ये संकल्प किया है कि हम 9 तारीख को लाखों की संख्या में जो हमें पूरे देश से आश्वासन मिल रहा है, संगठनों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, चूंकि समता सैनिक दल का प्रभाव, समता सैनिक दल का असर पूरे भारत और भारत से बाहर है, उसके माध्यम से सभी साथियों ने संकल्प किया है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन जिसके साथ मिलकर के हम इकट्ठा होंगे। और इसी सूत्र पर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो भारत सरकार ने अंधेरे में 3 तारीख को हटाई थी, हमने 2 दिन के बाद समता संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को भी हमने अवगत कराया था पत्र के माध्यम से हमारे दल की टीम ने। और इतना ही नहीं, 26 जून को भी हमने प्रदर्शन करने का काम किया था, परंतु कुछ नहीं हो पाया। इसलिए ये फैसला लिया कि केवल एक संगठन या 2 संगठन के इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा। हम लाखों की संख्या में, जैसे आदरणीय बीपी मोदी जी के नेतृत्व में उस जमाने में 1963 से लेकर के 67 तक लाखों लोग जेल में गए। आप विचार करिए, जहाँ 3 लाख लोग जेल में गए उस जमाने में, अगर हम लोग आज 10 लाख की संख्या में इकट्ठे हो जाए तो हम समझते हैं भारत सरकार को झुका के डाल देंगे। ऐसा आज का हमारा निर्णय हुआ है। सर, एससी के अलावा, अनुसूचित जाति के संगठनों के अलावा क्या ओबीसी के से भी आपने अपील किया या ओबीसी के लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? हमने पूरे भारत के, केवल ओबीसी नहीं, हमने जनरल कैटेगरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपील की है, हमने मिनिस्टर से अपील की है, क्योंकि हमारा इरादा ये है कि भारत में जो बैठे हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो गृह मंत्री है, क्योंकि हकीकत में तो उन लोगों ने डिसीजन लेना है, हमारा काम संघर्ष करना है। हमने उनको प्रार्थना पत्र भी बता रहे थे, हमारे जोशी साहब, हमारे आदरणीय केपी चौधरी, पूरी टीम ने जाकर के अपने एससी आयोग के चेयरमैन के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास भी हमने सफल खूब साधे हैं। ये इसलिए साधे साथियों कि हम लोग तो लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठे होंगे, उससे पहले भी उनके दिमाग को, जो सरकार में बैठे प्रमुख हैं, उनको इस तरफ आकर्षित कर सके कि वो लोग समझ लें कि पूरे भारत का लोग बाबा साहब के मानने वाला बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है इस बात के लिए। और अगर फिर भी ये लोग नहीं करते हैं तो हम 9 तारीख को लाखों की संख्या में केवल प्रदर्शन नहीं होगा, वो हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक भारत की सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को वापस ले ले। आज हमने ये भी निर्णय लिया है, मेरा स्वयं का निर्णय है कि हमारी अगर मौत भी होती है, हमारी जान भी जाती है, क्योंकि 1966 में जब हमारे बुजुर्ग शहीद हो सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए, तो ये जो निकम्मी सरकार ने हटाने का काम किया है, दोबारा लगाने के लिए हमारी जान भी जाएगी, तो पीछे हटने वाले नहीं है। उसमें प्रकाश चंद्र ने फैसला किया है, मैंने फैसला किया है, क्योंकि हम 70 साल के हो गए, बहुत सारे जी लिए हैं, सैकड़ों हमारे साथी ऐसे हैं जिनका ये संकल्प है कि हम 9 तारीख के लिए हर मजबूती के साथ में सरकार से इस बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्लगवाने के लिए ताकत के साथ काम करेंगे। जितने लोगों से अभी तक आप मिले हो, चाहे जोराम मेघवाल हो, किरण रिजिजू हो, क्या रेस्पॉन्स दिया उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? एक आपने तो ये भी कहा है कि साहब हमें तो पता ही नहीं है, एक आदमी तो ये भी कहा है कि साहब हमें तो पता ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ऐसा कहना। सच बात तो ये है कि अगर उनके नियत में ये होता कि बाबा साहब की प्रतिमा वहीं रहनी चाहिए
संगठन है इस मुद्दे पर खड़े हुए हैं मजबूती के साथ। आज हमारा यही फैसला है कि हम 9 तारीख को बहुत संख्या में पूरे देश के लोग और विदेशों के भी लोग इस मुद्दे पर खड़े होंगे। ये हमारा सबका आज का निर्णय हुआ है। वकील साहब एक सवाल आपसे ले लेते हैं, अगर ऐसे नहीं पहले यहाँ बैठ करके होगा और कौन बोलेगा बताओ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति माननीय जोशी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को लेकर चल रही है। सबसे पहले हमने भारत के प्रथम नागरिक जो अनुसूचित समाज से हैं और किशोर मकवाना जी एससी आयोग के चेयरमैन हैं। हमारा करीब 50-60 सदस्यीय शिष्टमंडल, इसमें जोशी जी थे, इसमें प्रताप सिंह जी थे, हमारे डीसी कपिल साहब थे, सभी लोग, सारे डेलीगेशन हमारा 50-60 लोगों का था। हम सब लोग वहाँ गए, वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी दी गई थी उसको भी उसमें उनके साथ एनक्लोज करके जो किशोर मकवाना जी से कहा गया कि हमारे समाज के प्रथम नागरिक हैं, हमारे बाबा साहब की स्टैचू को हटा दिया गया है और इस स्टैचू को हटाने में हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पीएम से इमीडिएट बात करें। और उन्होंने हमारे शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि मैं आज ही प्रधानमंत्री जी के साथ बात करूंगा और मैं जल्दी आपकी बैठक सुनिश्चित कराकर, उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं भी एज ए किशोर मकवाना एससी आयोग का चेयरमैन होने के नाते मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि उस मूर्ति को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए था और उसको तत्काल प्रभाव से वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पी.एल. संतोष, भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, भारत के जो हमारे लोकसभा के सचिव हैं, महासचिव हैं, इन सब लोगों को, गृह मंत्री जी को सबको पत्र दिए गए हैं। साथ साथ सभी सांसदों को संगठन की तरफ से पत्र दिए जा रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये आंदोलन 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि इसमें हम सब लोग आम और खास एक साथ मिलकर के बाबा साहब की स्टैचू को पुनर्स्थापित करने में कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसमें आम और खास अपनी कौशल पर, अपने दम पर, अपने बल पर वहां पर आएगा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है उसको वही स्थान पर स्थापित करके वापस जाएगा। जय हिंद। जी बताइए। कानूनी सवाल ये है कि क्या इसमें कोई ऐसा भी ग्राउंड बनता है कि जैसे जोशी जी ने कहा कि बिना लोगों को विश्वास में लिए हुए उस मूर्ति को हटा दिया गया, अगर सरकार दबाव नहीं मानती तो आप कानून का भी कोई सहारा लेंगे इसमें? देखिए, इस मूर्ति को पुनः स्थापित कराने के लिए सबसे पहला जो हम सबका निर्णय है वो आंदोलन पूरे देश भर में होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कानूनी किसी बात की भी जरूरत पड़ी, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि जिसने ये अपराध किया है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती, वो पहलू भी खुला हुआ है। कोई पहलू रहेगा नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब के सम्मान का और पूरे संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। डीसी कपिल साहब, एक महापुरुष ने करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार दी और आज करोड़ लोग जो है बाबा साहब की स्टैचू लगवाने में असमर्थ हैं। क्यों? ये समर्थ कैसे है? समर्थ है, वहीं पर स्टैचू लगेगी। देखिए, ये जो टीम वहाँ से बैठी है, रवि गौतम, बालक राम बोध, मदन लाल, सर 4 महीने हो गए। पहले सुन लीजिए, ये सारी टीम वो है जो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि मूर्ति वहीं पर लगेगी। आंदोलन हो रहा, पहले भी एक दिन में आज नहीं लगी थी, पहले भी 5 साल तक आंदोलन हुआ था और हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली वो इसलिए है कि जहाँ तक हम अभी तक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जो भी देश के लोग आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो उनसे हम निवेदन करने के लिए, आह्वान करने के लिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आप 9 अगस्त जंतर मंतर दिल्ली पर सुबह 10 बजे अपने साथियों से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई किसी संगठन की, किसी नेता की नहीं है, पूरे समाज की है और ये लड़ाई बाबा साहब के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी साथी हैं अधिक से अधिक संख्या में। बाबा साहब की मूर्ति का स्थान चेंज किया गया है, तो इसमें क्या मान सम्मान आपको लग रहा है, कि आपको कैसे लग रहा है? बाबा साहब देखिए, वो जानबूझ करके स्थान वहाँ से प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए किया गया है कि 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष
जो लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ उमड़ती थी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, इससे सरकार डरी हुई थी, उससे भयभीत थे बहुत सारे लोग, इसलिए वो जानबूझ करके हटाई गई है। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी, करोड़ों बौद्ध उपासक उपासिकाएं अगर इस मांग को रख रहे हैं कि इसको दोबारा वही लगा दिया जाए, तो सरकार को नाक का सवाल नहीं बढ़ाना चाहिए। हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति सबको लेटर लिखा है और आज फिर हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन करना कोई पेशा नहीं है, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। आप 9 तारीख से पहले प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर लगवा दीजिएगा। हम इस आंदोलन को धन्यवाद में चेंज कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है इतना बड़ा आंदोलन करें।